नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर बात करने जा रहे हैं और हमारा बिंदु आज का जो रहने वाला है वो रहने वाला है विशेषण। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, विशेषण कैसे बना है, शब्द इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए विद्यार्थियों, विशेषण शब्द का निर्माण जो है वी उपसर्ग शेष शब्द और अण प्रत्यय। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, वी उपसर्ग शेष शब्द और अण प्रत्यय, ये इसके स के साथ अन लगता है तो इसका अन हो जाता है। विद्यार्थियों इस प्रकार से हम कह सकते हैं विशेषण शब्द जो है इस प्रकार से मिलकर के बना है। और विशेषण शब्द की अगर हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, विशेषता बताने वाला विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताने वाला। क्या बताने वाला विद्यार्थियों? विशेषता बताने वाला, विशेषता बताने वाला। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताने वाला। और अगर हम बात करें, हम जब शब्द भेद पढ़ रहे थे उस समय हमने प्रयोग के आधार पर शब्दों की बात की थी। उस समय हमने पढ़ा था प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं विद्यार्थियों? दो। एक हमने पढ़ा था विकारी और दूसरा पढ़ा था अविकारी। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, विकारी शब्द हम पढ़ रहे थे उस समय हमने बात की थी विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के विद्यार्थियों? 4 प्रकार। मैं आपको परिभाषा पर ले जा रहा हूं विद्यार्थियों, विशेषण की परिभाषा निकल जाएगी। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, विकारी शब्द हम पढ़ रहे थे शब्द भेद के अंदर। विकारी शब्द हिंदी में कितने होते हैं? 4 होते हैं। विकारी शब्द पहले तो ये ध्यान दीजिए विकारी शब्द किसे कहते हैं। तब हमने बात की थी विकारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप लिंग वचन काल और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द हिंदी में 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम जिसकी हम अच्छी तरह से बात कर चुके हैं। आज हम विशेषण पढ़ रहे हैं तो विशेषण भी कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। और इसके बाद में क्रिया। तो विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमने पढ़ा संज्ञा, तो संज्ञा, 2 नंबर सर्वनाम, 3 नंबर विशेषण और 4 नंबर क्रिया। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, मैं आपको विशेषण की परिभाषा पर ले जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगर कोई ऐसा शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगर कोई ऐसा शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। अगर कोई शब्द सर्वनाम की विशेषता बताए तो भी हम क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। अगर कोई शब्द जो है विशेषण की विशेषता बताने लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, सब मैं आपको आज समझाने वाला हूं। विशेषण नामक जो अध्याय हमारा बिंदु है ये आपके आज जो है अच्छी तरह से क्लियर होने वाला है, तो कोई डाउट नहीं रहेगा। विशेषण जो है उसकी विशेषता बताए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। अगर कोई शब्द है वो क्रिया की विशेषता बताए तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। विद्यार्थियों क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, अब हमारी परिभाषा निकल करके आ रही है। विशेषण की परिभाषा पर मैं आपको ले जाने वाला था और आप वहीं पर पहुंच गए हैं विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? ये देखिए हमारी परिभाषा निकल चुकी है यहाँ पर। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अगर कोई विशेषण की विशेषता बताए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। और अगर कोई क्रिया की विशेषता बताए तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। विद्यार्थियों तो ध्यान दीजिएगा, हमारी परिभाषा निकल चुकी है तो हम परिभाषा को लिखते हैं, फिर समझने का प्रयास भी करेंगे। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अभी हमने ये जाना है कि जो है विशेषण किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए परिभाषा पर, विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा एवं या हम लिख सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम की
विशेषता बताते हैं कि विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विद्यार्थियों गौर करिएगा, विशेषण कहते हैं यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। हमारी परिभाषा निकल चुकी है। अब हम समझेंगे कि कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़का, काला घोड़ा, काला घोड़ा, सुंदर लड़का, काला घोड़ा। और आगे हम देखते हैं कि सुंदर बगीचा, सुंदर बगीचा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो लड़का है इसके आगे जो सुंदर शब्द लगा है, ये जो है सुंदर, ये शब्द संज्ञा था, संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता बता रहा है सुंदर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये लड़के की विशेषता सुंदर शब्द बता रहा है, ये विशेषण है। इसी प्रकार से हम और भी तमाम उदाहरण ले सकते हैं। विद्यार्थियों, नीला आकाश, नीला आकाश, ईमानदार, ईमानदार लड़की, ईमानदार लड़की इत्यादि और भी तमाम शब्द हैं। विद्यार्थियों तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सुंदर लड़का, ये लड़का संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता सुंदर बता रहा है। घोड़ा भी जो है संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता ये है कि ये रंग इसका जो है काला है। तो इस प्रकार से ये सुंदर है, काला है, वापस सुंदर शब्द आया है बगीचे के लिए। और नीला शब्द है, ये आकाश की विशेषता है कि ये कैसा है, नीला है। बगीचे की विशेषता क्या है कि ये बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार से एक लड़की है, ईमानदार है, तो ईमानदार इसकी क्या है, विशेषता है। इस संसार में जितनी भी चीजें होती हैं उसके कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषता क्या होती हैं, जिसमें गुण भी आ सकता है, दोष भी आ सकती है, संख्या भी आ सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं संकेत भी हो सकता है। तो हम आगे समझेंगे कि विशेषता किस प्रकार से बताते हैं। और अब पारिभाषिक कुछ शब्दावली होती हैं विशेषण से संबंधित, उनको हम जानेंगे कि विशेषण से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दावली हैं, उसको भी अब हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, विशेषण विशेष्य ये क्या होते हैं, इनके बारे में अब हम समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों सभी ध्यान पूर्वक जो है समझने का प्रयास करें। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला हमारा शब्द आता है विशेष्य। पहला शब्द क्या आता है, विशेष्य शब्द आता है। पहला शब्द है विशेष्य। क्या है विद्यार्थियों, एक होता है विशेष्य, दूसरा होगा विशेषण। क्या होगा विद्यार्थियों, विशेषण। और उसके बाद में हम बात करेंगे प्रविशेषण की। किसकी करेंगे विद्यार्थियों, प्रविशेषण की। ये विशेषण से संबंधित शब्दावली है, तो इनको हम ध्यान से देखने पर हमारे को पता चलेगा कि ये है क्या। इनकी परिभाषा पहले जानेंगे। तो विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे, पहले समझते हैं। अब विशेषण क्या होता है, जिससे विशेषता बताई जाए, जिससे विशेषता बताई जाए, जिससे विशेषता बताई जाए। और प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। विद्यार्थियों, विशेषता बताने वाले शब्द, ध्यान दीजिएगा।
हमने लिखा है विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और विशेषण जिससे विशेषता बताई जाए, और प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण। एक उदाहरण के माध्यम से विद्यार्थी हम समझने का प्रयास करेंगे, तो सभी ध्यान दीजिएगा। जो हम यहाँ पर जो है एक ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने, बहुत चालाक बालक, बहुत चालाक बालक, बहुत चालाक बालक। आपको ध्यान देना है विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बालक हैं ये शब्द संज्ञा शब्द हैं। इसकी विशेषता क्या है कि ये चालक हैं, तो ये हमारा विशेषण हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया विद्यार्थियों, ये हो गया विशेषण। और ये संज्ञा जो शब्द हैं, ये कैसा शब्द है विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर लिखा था विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण है। ये चालाक शब्द आया है विद्यार्थियों, चालाक शब्द है। ये क्या शब्द है, चालाक शब्द है, ये विशेषण है। ये किसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाए, बालक की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, क्या होगा ये होगा विशेष्य। क्या होगा विद्यार्थियों, विशेष्य होगा। तो संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द हैं और जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो बालक की विशेषता बताई जा रही है, ये जो है चालाक शब्द है, ये विशेषण में आएगा। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद में शब्द आया है बहुत। अगर ये विशेषण की भी कोई विशेषता बता दे तो उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, प्रविशेषण कहते हैं। तो ये क्या हो गया विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, ये प्रविशेषण हो गया। क्या हो गया, प्रविशेषण। एक बार पुनः समझने का विद्यार्थी प्रयास करेंगे सभी। यानी विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम कहते हैं विशेष्य। उसके बाद में विशेषण क्या होता है विद्यार्थियों, यानी जिससे विशेषता बताई जाए, चालाक से बालक की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये विशेषण है। और विशेषण की कोई विशेषता बताए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक उदाहरण और माध्यम से समझते हैं विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। एक मैं उदाहरण लिखता हूं, मैं लिखता हूं सुंदर बगीचा। क्या लिखा मैंने, सुंदर बगीचा। बगीचे की, बगीचा शब्द है, ये विशेष्य है। सुंदर इसका क्या है, विशेषण है। तो ये विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, ये विशेषण है। और सुंदर क्या हुआ, ये संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। यानी विशेषण जो है जिसकी विशेषता बता रहा है उसे हम विशेष्य कहते हैं। और मैं यहाँ लिख दूं अति सुंदर बगीचा, तो अति जो शब्द है ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये जो है विशेषण की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो विद्यार्थियों मैं उम्मीद करता हूं कि विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण तीनों चीजें आपकी जो हैं अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यानी विशेष्य वे होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण वे होते हैं जिसके जो विशेषता बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की। उसके बाद में अगर विशेषण की कोई विशेषता बताए तो उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। अब हम कुछ उदाहरण और देखते हैं विद्यार्थियों। हम कुछ समझते हैं कि विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं और विधेय विशेषण किसे कहते हैं। दो चीजें और भी आती हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, ये आपके हम पढ़ेंगे विशेषण उसमें आएगा। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, पहला है विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण क्या होता है विद्यार्थियों, विशेष्य विशेषण। और एक होता है विधेय विशेषण। क्या होता है, विधेय विशेषण। इसको भी मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं विद्यार्थियों, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 मिनट के लिए इधर ध्यान दोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं लिखता हूं मधुर वाणी, एक उदाहरण लिखता हूं मधुर वाणी। वाणी की विशेषता ये है कि वो कैसी है, मधुर है। अगर हम कह सकते हैं ये शब्द जो है ये विशेष्य हैं, और विशेष्य से पहले अगर विशेषण आ जाए तो उसे विशेष्य विशेषण कहा जाता है। विद्यार्थियों एक बार और ध्यान दीजिएगा, अगर विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं, अगर विशेषण से पहले विशेष्य आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, विशेष्य विशेषण कहते हैं। अगर मैं दूसरा उदाहरण लिखता हूं वाणी मधुर, वाणी को मैं मधुर से पहले लिखता हूं, ठीक है। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है वाणी शब्द है ये क्या है,
ये हैं आपके विशेष्य। क्या है विद्यार्थियों? विशेष्य हैं। अगर विशेष्य के बाद में अगर विशेषण आ जाए तो उसे हम कहते हैं विधेय विशेषण। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विशेष्य विशेषण को उद्देश्य विशेषण भी कहा जाता है विद्यार्थियों। क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण भी कहा जाता है, उद्देश्य विशेषण। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको विशेष्य से पूर्व में विशेषण मिल जाए तो उसे हम विशेष्य विशेषण कहते हैं। और अगर विशेष्य के बाद में अगर विशेषण आ जाता है तो उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। ये विशेषण से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दावली के बारे में हमने जाना है। अब हम विशेषण के भेदों की बात करते हैं विद्यार्थियों। हिंदी के अंदर किसी अलग अलग किताबों में अलग अलग भेद मिलते हैं, लेकिन आपको 5 भेद याद रखने हैं विद्यार्थियों। विशेषण के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार के विशेषण माने गए हैं। कितने माने गए हैं विद्यार्थियों? 5 प्रकार के विशेषण होते हैं। तो पहले हम इनके नामों को देखते हैं और फिर नाम को हम जो है समझने का प्रयास भी करेंगे। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, विशेषण के कुल 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। देखिए विद्यार्थियों सभी ध्यान दीजिएगा, विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5। याद रखना है विद्यार्थियों, विशेषण के 5 प्रकार हैं, 5 होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, पहला जो है विशेषण का प्रकार गुणवाचक। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण पहला भेद है विशेषण का, याद रखना है सबको, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 है संख्यावाचक। कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। विशेषण के 5 प्रकार हैं, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 पर ध्यान देंगे सभी, परिमाण। कई विद्यार्थी जो हैं इसको गलत लिखते हैं, पता नहीं क्यों लिखते होंगे परिमाणवाचक। कई विद्यार्थी कहते हैं परिमाण की जगह परिणाम लिख देते हैं। परिणाम का अर्थ होता है नतीजा, परिमाण का अर्थ होता है नापतोल। क्या होता है? नापतोल होता है। तो ध्यान रखना परिमाण है। कई विद्यार्थी परिमाण लिख देते, परिमाण की जगह जो परिणाम लिख देते हैं, वो ध्यान रखना है। विशेष परिमाण है परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 4 पर अगर हम बात करें तो इसके 2 नाम आते हैं, सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विद्यार्थियों? सार्वनामिक विशेषण। इसी को ही हम कहते हैं, सार्वनामिक को ही संकेतवाचक। क्या कहा गया है? संकेतवाचक। कौन सा विशेषण? संकेतवाचक विशेषण। सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान दे रहे होंगे, विशेषण के भेदों को हम पढ़ रहे हैं। और गुणवाचक, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक एक व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा है विद्यार्थियों? व्यक्तिवाचक। इसका कई किताबों में जिक्र नहीं होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है व्यक्तिवाचक विशेषण। कई इसको मानते हैं, कई नहीं मानते हैं, लेकिन ये इसका भेद माना गया है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बहुत महत्वपूर्ण भेद, यही भी महत्वपूर्ण है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलकर के बनता है। इसलिए व्यक्तिवाचक विशेषण जो है, ये विद्यार्थियों हमने विशेषण के भेदों को पढ़ा है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक को संकेतवाचक भी बोलते हैं। अंतिम भेद है 5वां, व्यक्तिवाचक विशेषण। अब इसकी अगली वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम विशेषण के प्रकारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों आप जो है इन भेदों को अच्छी तरह से याद कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली कक्षा में।